दिमाग से जो चाहोगे वो मिलेगा। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप जो भी दिमाग से चाहोगे वो मिलेगा। अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान से लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी ही नहीं होते। आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं। गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो और ये चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव आखिरी रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिरी 5 मिनट तक ही क्यों करना है। गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेंगे जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है फिर तो मेरी बातों को ध्यान नहीं सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियाँ के बारे में अवगत करने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली तज अगर कोई वस्तु है तो है तुम्हारा दिमाग। हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जगता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक अच्छा सा उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई मनुष्य पहली बार साइकिल को चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में बिल्कुल भी सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल को चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल को चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित स्टोर होने शुरू जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव कर बनता है। या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला, देखा या सुना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, हाँ गुरुजी। उन्होंने बोला, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजें को तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सपना, तुम्हारा मन साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा
करना चाहते हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीद को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती है। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। बाकी अगर यह पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।